Hello everyone, in this video we are going to study Comrade Luxembourg and Comrade Gramsci pass each other at Congress of Second International in Switzerland on 10 March 1912 by Annie Finger. Before starting the story, let's talk about Annie Finger. एनी फिंगर का जन्म 1951 ऑकलैंड में हुआ और ये राइटर हैं क्रिएटिव फिक्शन और नॉन फिक्शन की। इनकी अवार्ड विनिंग शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है कॉल मी अहाब, जिसमें इन्होंने इमेजिन किया है डिसेबिलिटी इन द लाइफ ऑफ मैनी रियल एंड लिटरेरी फिगर्स। ये जो स्टोरी है हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं ये भी सेम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का पार्ट है। मार्क्सिस्ट फिलोसोफर ऑफ लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के रोजा लग्जमबर्ग और एंटोनियो ग्राम्सी को इन्होंने थ्रू द लेंस ऑफ डिसेबिलिटी जस्टिस के थ्रू एनालाइज किया है। लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। रोजा लग्जमबर्ग का जन्म पोलैंड में हुआ और ये पॉपुलर एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं। ये मार्क्सिस्ट फिलोसोफर भी हैं और ये जर्मन रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हैं। एंटोनियो ग्राम्सी जो कि हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं इस शॉर्ट स्टोरी के, ये मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं और राइटर हैं, लिंग्विस्टिक जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी में फिक्शन को रियलिटी के साथ मिंगल करके फिंगर ने इस स्टोरी को वीव किया है। फिंगर ने यूज़ किया है वर्ड लिम्पिंग का इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस नॉट जस्ट द कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी बट ऑल्सो देयर डिसेबिलिटी। रोजा लग्जमबर्ग जिनको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है और ये जब जेनेवा रूम में अपना स्पीच दे रही होती हैं, इसके बाद इनको कुछ लोग वहाँ से साथ में हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो इसमें ये कहती हैं कि रोजा अलाउड हर सेल्फ टू बी लेड अवे। ये उनके जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है इसकी तरफ इशारा कर रही थी। नेक्स्ट सीन में ग्राम्सी जो है वो स्नीज करने के बाद अपनी हैंकरशिप को अपने रूम में लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो एनी फिंगर कहती हैं कि यहाँ पर शायद ये दोनों मिले हों। नेक्स्ट सेंटेंस में एनी फिंगर मेंशन करती है कि ये कभी हुआ ही नहीं। अनदर सीन जो कि सेम डे का है 10 मार्च का। इसमें रोजा लग्जमबर्ग अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई हैं और दूसरा सीन हमें दिखता है जिसमें ग्राम्सी ट्यूरिन में बैठे हैं। ये अपने 3 दिन का पहला मील खा रहे हैं जो हिंट करता है उनकी पॉवर्टी स्ट्राइकिंग कंडीशन की ओर। उनका जो टेबल जिस पे वो खाना खा रहे हैं वो उनसे थोड़ा हाई है। ये सजेस्ट करता है पॉवर्टी स्ट्राइकिंग कंडीशन एज वेल एज 20th सेंचुरी में एक्सेसिबिलिटी इशू का होना। अनदर इवेंट में रोज़ा डाइन करती है कार्ल बिएफनेट के साथ और उनके साथ 12 अदर ज्यूडेसेस भी होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो कॉमरेड्स होते हैं वो फेवर में होते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के और ये उनके अपोजिशन में होते हैं। जब ये बात उनको पता चलती है रोज़ा लग्जमबर्ग को तो वो शॉक्ड हो जाती हैं और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और ये जो पैराग्राफ है वो सजेस्ट करता है कि उनको शॉट कर दिया गया उनके हेड में और इनको कैनल में थ्रो कर दिया गया। नेक्स्ट सीन में ग्राम्सी जो है वो डेलीगेशन ऑफ 4 मैन एंड वुमेन के साथ पेट्रोगेट ट्रेन स्टेशन पे मिलते हैं। यहाँ पर फिंगर जो है वो इस मीटिंग के थ्रू शेड करती है लाइट ऑन द डिसेबिलिटी एस्पेक्ट, क्योंकि जो डेलीगेशन है वो ग्राम्सी की तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे कि ग्राम्सी को वो स्कैन कर रहे हो। और इस बात को ग्राम्सी भी नोटिस करते हैं, उनके गेज़ को वो नोटिस करते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसे इग्नोर कर दें, जिसके लिए वो क्या करते हैं ग्राम्सी अपनी वॉइस को डीप कर लेते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनका श्रंकिन हंचबैक बॉडी है वो उनके नोटिस में ना आ पाए और उसको जज ना करें, क्योंकि देखो वो नहीं चाहते कि उनको लोग जज करें ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिसेबिलिटी। एंड थ्रू दिस जो एनी फिंगर है वो टेंड करती है, मतलब प्रूव करती है साइकिक ऑफ ग्राम्सी। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डिसेबल्ड लोग को देखकर थोड़ा मतलब एकदम सरप्राइज़ की नज़रों से देखते हैं, एकदम शॉक की नज़रों से देखते हैं कि सोचते हैं कि ये डिसेबल पर्सन है और ये कुछ नहीं कर सकता। और वैसा ही इनके साथ हो रहा है। ग्राम्सी देखो यहाँ पर जो एनी फिंगर है मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे मीटिंग का कुछ लेना देना नहीं है। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू शेड लाइट ऑन डिसेबिलिटी। मतलब ये जितने भी मीटिंग्स को अभी तक हमने देखा है यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि हमने लास्ट सीन में देखा था कि लग्जमबर्ग जब मिल रही होती है मतलब मीटिंग में, तो वहाँ पर कैसे उनकी बात को नकार दिया जाता है क्योंकि वो डिसेबल हैं। और यहाँ पे यही हो रहा है कि जो ग्राम्सी है वो खड़े हैं और उनको लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसी नज़रों से जैसे कि वो एकदम मतलब उनके पर्सनैलिटी की तरफ नहीं देख रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं,
बल्कि उनके हंचबैक को देख रहे हैं। तो इसलिए जो ग्रामसी है वो अपनी आवाज़ को जो डीप कर रहे हैं, और डीप करने का एक ही मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनको जज ना करें उनके डिसेबिलिटी के बेसिस पे। इस सीन के साथ एनी बात करती है उस टाइम के बारे में जब पर्सन विद लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को रिफ़र किया जाता था हैंडीकैप, लेम, डिफॉर्म, ड्वार्फ, क्रिपल, और उनके वॉइस को जो है कभी सुना नहीं जाता था, उनके वॉइस को जो है कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। इसीलिए फिंगर जो है वो इमेजिन करती है ऐसे सिचुएशन का कि जो रोज़ा लग्जमबर्ग और एंटोनियो का मीटिंग, मतलब इन दोनों की जो मीटिंग्स है अदर पर्सनस के साथ वो कैसे होती हैं, और वहाँ पर कैसे उनकी डिसेबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के माइंडसेट को पता करने के लिए कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट सीन में रोज़ा लग्जमबर्ग और एंटोनियो ग्रामसी दोनों को मिलते हुए एनी फिंगर ने दिखाया है। रोज़ा लग्जमबर्ग का रिएक्शन इस सीन में दिखाया गया है। इसमें वो क्या बताती हैं कि जो रोज़ा लग्जमबर्ग है जब ग्रामसी को देखती हैं तब वो एकदम से मुड़ जाती हैं, मतलब वो स्टेयर करती हैं पहले, फिर मुड़ जाती हैं, फिर मुड़ती हैं और स्माइल करती हैं, और ये फिर बाद में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों जो यहाँ पर है ना अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि पार्टी में इन दोनों का जो डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, मतलब इनके साथ डिसेबिलिटी पहले से एग्जिस्ट करती हैं और इनके साथ पार्टी में कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में ये बात करते हैं। रेदर दैन डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, और यहाँ पे ये एग्री करते हैं कि कुछ वर्कर्स जो हैं इनसे डरते हैं और कुछ वर्कर्स इन पे ट्रस्ट करते हैं। फिर ये बात करते हैं जेंडर एज वेल एज डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी और जेंडर को एक साथ में मिलाकर ये बात करते हैं कि कैसे जेंडर और डिसेबिलिटी की जब बात की जाती है, जैसे कि अगर किसी फीमेल को डिसेबिलिटी होती है तो उस पीपल जो है उसको कंसिडर ही नहीं करते वुमेन इनफ, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करती हैं। विद दिस रिमार्क जो फिंगर है अटैक करती है कि हाउ वुमेन आर डबली मार्जिनलाइज्ड, मतलब वुमेन जो है वो कितना ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है जस्ट बिकॉज कि जेंडर भी है और डिसेबिलिटी है, दोनों चीज़ों को उनको एक साथ टैकल करना पड़ता है। इसीलिए जो इन्होंने बताया कि वुमेन जो है सोसाइटी में वो डबली मार्जिनलाइज्ड हैं, और अगर उनके पास डिसेबिलिटी है तो उनको जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे रोज़ा जो है वो फ्री फील करती है क्योंकि वो अपने आप को डीजेंडर्ड मानती हैं, क्योंकि जब भी किसी वुमेन को डिसेबिलिटी होती है तो सोसाइटी उनको वुमेन कंसीडर नहीं करती। तो यहाँ पर जो रोज़ा लग्जमबर्ग है उनको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, जिसके वजह से जो सोसाइटी है उनको वुमेन कंसीडर नहीं करती, मतलब उनका सेक्सुअलिटी के साथ कंसिडरेशन मतलब नहीं होता, इसीलिए वो फ्री फील कर रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में 1990 का सीन प्रेजेंट करती हैं एनी फिंगर एक अल्टरनेटिव रियलिटी के तहत। इसमें बताते हैं कि रोज़ा लग्जमबर्ग और एंटोनियो ग्रामसी जो है वो मरे नहीं हैं, मतलब 1912 में इनकी मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद एक अल्टरनेटिव रियलिटी प्रेजेंट करती है जिसमें 1990 में ये दोबारा मिल रहे होते हैं। यहाँ पे इन दोनों का एज वैसा ही होता है जैसा पहले था। यहाँ पे ये दोनों जो है वो डिटमस स्टेशन पे मिलते हैं। यहाँ पे रोज़ा जो है रीड कर रही होती है न्यूली पास्ड अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में। फिर से यहाँ पे जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में आती है लॉबी में, जहाँ पे जेनेवा में स्पीच दे रही होती हैं। मतलब यहाँ पे एनी फिंगर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है, मतलब एक सीन से दूसरे सीन पे ये शिफ्ट करती हैं जब तक रीडर को पता चले कि सीन में क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो रोज़ा लग्जमबर्ग और एंटोनियो ग्रामसी के मीटिंग के थ्रू जो एनी फिंगर है वो शो कर रही हैं कि यहाँ पे मीटिंग से इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पे बस इन दोनों के डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे इस स्टोरी में वो बता रही हैं। फिंगर लाइक्स टू री इमेजिन हिस्टोरिकल पास्ट और गिव्स हर रीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक अपॉन दैम। यहाँ पे री इमेजिन करती है पास्ट को, और री इमेजिन करने के साथ साथ वो ह्यूमनाइज करती है रिवोल्यूशनरी फिगर्स के और उनके डिसेबिलिटी को, और ये कभी स्विच करती हैं पास्ट से प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में, ऐसा ही चलता रहता है इस पूरी स्टोरी में। तो इस स्टोरी के थ्रू इन्होंने ये सारे जो फिगर्स हैं इन दोनों फिगर्स के डिसेबिलिटी एस्पेक्ट्स को शो करने की कोशिश करी है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।